आज हम भारतीय नागरिकता के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता, इसको जानने की आवश्यकता क्यों है? हम भारतीय नागरिक कैसे बने? कौन कौन लोग भारतीय नागरिकता को या भारतीय नागरिक बनने के अधिकारी हैं? कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता की बात की गई है? संविधान में कितना इम्पोर्टेंट ये विषय है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय नागरिकता हमको पढ़ने में मिलेगी पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हम जब अनुच्छेदों का ज्ञान रखते हैं, जब हम लॉ से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो भारतीय नागरिकता को जानना अति आवश्यक है। भारतीय नागरिकता कितना ज़रूरी टॉपिक है, इसको हमें जानना क्यों ज़रूरी है, इससे संबंधित कितने प्रश्न आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में आते हों, चाहे वो BA MA अन्य एग्ज़ाम्स में आते हों, चाहे वो B.Ed BTC कई एग्ज़ाम्स में ये एक तरीके से GS के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। भारतीय नागरिकता कितनी आवश्यक है, इसको जानने के लिए और इनके अनुच्छेदों को जानने का हम एक प्रयास, नागरिकता को जानने का प्रयास हम करेंगे। क्या ये जन्म के आधार पर मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है, देशीकरण द्वारा मिलती है, पंजीकरण द्वारा मिलती है, या देशीय विस्तार द्वारा मिलती है? किस तरीके से नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है? ये सब हम इस वीडियो के द्वारा एक बार जानने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिकता का क्या प्रावधान है? एकल और दोहरी नागरिकता क्या होती है? इन सबको जानने का एक प्रयास करेंगे। संविधान के भाग 2 में तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 ये कहता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर प्रावधान क्या होने चाहिए, ये बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का अधिकार जारी रहना, इस पर बताया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद की शक्तियों पर बताया गया है या बात की गई है। इन्हीं आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया गया है। अब हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस तरीके से है, क्या क्या भारतीय नागरिक को सुविधाएं दी गई हैं, किस तरीके से नागरिकता या नागरिक होने का वो अधिकार प्राप्त करता है। इसको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देखने का एक प्रयास करेंगे। अब हम भारतीय नागरिकता को समझने का एक प्रयास करेंगे कि भारतीय नागरिकता क्या है और वो कैसे मिलती है। अगर हम कुछ लाइनों को देखते हैं जो लिखी गई हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय नागरिकता का मतलब है किसी व्यक्ति का भारत देश का कानूनी नागरिक होना। मतलब कानूनी रूप से वो भारत देश का नागरिक होगा, तभी वो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। भारतीय नागरिकता से व्यक्ति को भारत में रहने, काम करने और देश के अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय नागरिकता क्या है। भारतीय नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति भारत का सदस्य माना जाता है और उसे भारत के संविधान के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। भारत में नागरिकता मुख्य रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार दी जाती है। इसके प्रमुख रूप से 5 तरीके हैं। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश से नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता, चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर बहुत कुछ निर्धारित किया गया है। जैसे
पहले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं जन्म से या जन्म पर आधारित नागरिकता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद के रूप में कुछ चीजों को हम देखते हैं, जैसे राजनयिकों के बच्चे तथा विदेशियों के बच्चे। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देखते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता, मतलब भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं और या भविष्य में विवाह करेंगी। चौथा, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है भूमि विस्तार द्वारा प्राप्त नागरिकता, अर्थात यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या कहता है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए जो इस प्रकार हैं। भारत में जन्मे हुए उस व्यक्ति को केवल नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट या पहला संशोधन ये बताता है। पंजीकरण के माध्यम से जो लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उनको कम से कम 5 वर्ष तक यहाँ निवास करना होगा। पहले ये अवधि सिर्फ 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तब प्रदान की जाएगी कम से कम वह व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रहा हो। पहले यह अवधि सिर्फ 5 वर्ष की थी। भारतीय नागरिकता का अंत कब होता है? यदि उस व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता का परित्याग स्वयं किया हो या उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार किया हो या सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को छीन लिया गया हो। इस प्रकार हमने देखा कि नागरिकता के लिए संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम क्या था, उसमें क्या संशोधन हुए, क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि संशोधन करना पड़ा, और नागरिकता का त्याग करने या नागरिकता को छीनने के लिए क्या प्रावधान किया जाता है जिससे वो भारतीय नागरिक ना रहे।